देखो, त्रिकोणमिति को अंग्रेजी भाषा में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी भाषा में ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति 3 ग्रीक शब्द से हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति 3 ग्रीक शब्दों से हुआ है। फर्स्ट कौन है? ट्री। फर्स्ट कौन है? ट्री। और ट्री का अर्थ क्या होता है? 3। ट्री का अर्थ क्या होता है? 3। और गोन का अर्थ क्या होता है? भुजा। गोन का अर्थ क्या होता है? भुजा। और मेट्रोन का अर्थ क्या होता है? मापन। यानी कि 3 भुजा के मापन के बारे में, 3 भुजा के मापन के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। ठीक है, चलो इसको नोट करो। देखो, त्रिकोणमिति को अंग्रेजी भाषा में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी भाषा में ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति 3 ग्रीक शब्द से हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति 3 ग्रीक शब्दों से हुआ है। फर्स्ट कौन है? ट्री। फर्स्ट कौन है? ट्री। और ट्री का अर्थ क्या होता है? 3। ट्री का अर्थ क्या होता है? 3। और गोन का अर्थ क्या होता है? भुजा। गोन का अर्थ क्या होता है? भुजा। और मेट्रोन का अर्थ क्या होता है? मापन। यानी कि 3 भुजा के मापन के बारे में, 3 भुजा के मापन के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। ठीक है, चलो इसको नोट करो। चलो ध्यान दो, हम लोग को त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, जिसको में लंब कर्ण आधार हो। ठीक है, और लंब कर्ण आधार जानने के लिए हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में जानो। समकोण त्रिभुज क्या होता है बाबू? वैसा त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार है ना, त्रिभुज के क्या प्रकार होता है? एक कोण के आधार पर 3 प्रकार होता है और भुजा के आधार पर 3 प्रकार होता है। ठीक है, तो भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना। और कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज होता है, जिसको में हम लोग कोण के आधार पर जो होता है वो पढ़ना है। समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण समकोण हो और बाकी अन्य दोनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज कहते हैं ना। ठीक है, तो ध्यान दो, समकोण त्रिभुज, जैसे मान लो समकोण त्रिभुज बनाने के क्या करते हैं हम लोग? ऊपर से एक सीधी लाइन खींचो, सीधी लाइन होना चाहिए। ठीक है, और एक नीचे से सीधी लाइन। ठीक, और एक कोई तीसरा लाइन से इसको आपस में मिला दो, तो ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। ठीक है, ऊपर से सीधा और नीचे से सीधा, और जहां इसका एंगल बनेगा वो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। ठीक है, आया बात समझ में? कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना। अब ध्यान दो, ये जो अन्य दोनों कोण हो जाएगा बाबू, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? न्यून कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यून कोण। और यहाँ न्यून कोण के लिए हम लोग न्यून कोण के लिए हम लोग थीटा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? थीटा का यूज करेंगे। तो ये जो दोनों कोण क्या बन रहा है? न्यून कोण। और ये दोनों न्यून कोण के लिए किसका यूज करेंगे? थीटा का। तो यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा। क्या है? ये दोनों न्यून कोण है, इसलिए हम यहाँ थीटा लगाए हैं। हम लोग त्रिकोणमिति में न्यून कोण के लिए थीटा यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान दो, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो और अन्य दोनों कोण क्या हो बाबू? न्यून कोण हो। ठीक है, देखो, जो 90 डिग्री कोण बनाएगा वो समकोण कहलाएगा, और जो 90 डिग्री से कम रहेगा और 0 डिग्री से अधिक रहेगा, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। आया समझ में? ठीक, तो यहाँ जब भी जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा। आया बात समझ में? ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो है समकोण त्रिभुज, हम लोग के मेन त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है? हम लोग के लंब, क्या चीज? लंब, और दूसरा कर्ण, लंब कर्ण और
आधार के बारे में पढ़ना है, लंब, कर्ण और आधार। ठीक है, लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ना। कर्ण को क्या बोलते हैं? हेपोटेनस, हेपोटेनस। ठीक है, आधार को क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कुलर के फर्स्ट लेटर क्या है? पी है, इसलिए हम इसको पी से इंडिकेट करेंगे, संकेत करेंगे। ठीक है, कर्ण का अंग्रेजी में बोलते हैं हेपोटेनस। हेपोटेनस का पहला लेटर क्या है? एच, इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग? एच। ठीक है, फिर हम लोग के बाबू आधार, और आधार का पहला लेटर क्या है? बेस, और बेस का पहला लेटर क्या है? बी, इसलिए बी से इसको इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, लंब को हम लोग पी से करते हैं इंडिकेट, कर्ण को एच से करते हैं, और आधार को बी से करते हैं। क्यों करते हैं उसको हम क्लियर कर दिए ना। ठीक है, चलो इसको नोट कर तू लोग। चलो ध्यान दो बाबू, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री हो, और अन्य दोनों जो कोण होगा क्या होगा? न्यून कोण होगा, तो उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम न्यून कोण के क्या से? थीटा को दर्शाएंगे। न्यून कोण किससे दर्शाएंगे? थीटा को दर्शाएंगे ना। क्या है, यहाँ ध्यान दो, समकोण त्रिभुज में हम लोग के त्रिभुजा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एक लंब, कर्ण, आधार। समकोण त्रिभुज में कितना भुजा पढ़ना है? 3, लंब, कर्ण और आधार। लंब, कर्ण और आधार। लंब को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, और कर्ण को हेपोटेनस, हेपोटेनस। यहाँ बाबू तू लोग ई कर लेना ना, ई, हेपोटेनस। ठीक है, आधार को बेस बोलेंगे। लंब का इंग्लिश बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसका फर्स्ट लेटर क्या है? पी है। फर्स्ट लेटर क्या है? पी, इसको पी से इंडिकेट किए। ठीक है, कर्ण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हेपोटेनस, और इसका फर्स्ट लेटर क्या है? एच, इसको एच से इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, आधार को क्या बोलेंगे? बेस, अब बेस का पहला लेटर क्या है? बी, इसको बी से इंडिकेट करेंगे। आया समझ में? अब हम लोग पढ़ेंगे कि लंब, कर्ण, आधार क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, ध्यान दो ना। चलो ध्यान देना, फर्स्ट क्या है? लंब, लंब, और लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? ध्यान दो, एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, यहां तक समकोण त्रिभुज। ठीक है, यह 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है ना। तो ध्यान दो, लंब क्या होता है? ध्यान देना, थीटा कहीं एक जगह हम लोग को रख के समझेंगे। ठीक है, या तो थीटा तुम यहां रखो, या तो तुम थीटा यहां रखो। ठीक है, दोनों समकोण त्रिभुज है, थीटा या तो हम यहां रखे हैं, या तो थीटा यहाँ आएगा। ये 90 डिग्री समकोण हुआ यहाँ, और ये दोनों कोण क्या हुआ? न्यून कोण हुआ। ये क्या हुआ? समकोण, और ये दोनों कोण क्या हुआ? न्यून कोण। और न्यून कोण की जगह पर हम क्या करते हैं? थीटा रखते हैं ना। क्या रखते हैं? थीटा। या तो थीटा यहाँ रहेगा, या तो थीटा यहाँ रहेगा, दोनों जगह नहीं रहेगा ना, कहीं एक जगह रहेगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, थीटा, थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा ये आया। अगर थीटा यहाँ है तो सम्मुख भुजा कहाँ रहा है? ये। तो थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ठीक है, थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है, और थीटा यहाँ भी तो हो सकता है,
तो थीटा यहाँ इसका सम्मुख भुजा ये आ रहा, ठीक है। तो थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, ध्यान देना। थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है। क्या हम पढ़े? तो थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। आगे समझ में? तो हम लोग थीटा यहाँ लेंगे तो लंब कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा ना, लंब, ठीक है। अगर थीटा यहाँ है, इसका सम्मुख भुजा यहाँ रहा, तो लंब यही ना हो जाएगा। इतना बस समझ में आया? ठीक। अब हम लोग जानेंगे बाबू कर्ण। क्या जानेंगे? कर्ण। कर्ण को क्या बोलते हैं? हेपोटेनस ना, हेपोटेनस, ठीक है, ध्यान दो, हेपोटेनस। तो कर्ण क्या होता है? हम लोग अभी पढ़े लंब के बारे, परपेंडिकुलर के बारे में, कि थीटा के सम्मुख भुजा जो होगा, यहाँ थीटा के सम्मुख भुजा रहा, इसको लंब बोलेंगे। ये थीटा यहाँ रहा, तो इसके सम्मुख भुजा को लंब बोलेंगे, ठीक है। ठीक। कर्ण क्या होता है? तो देखो, त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को, ठीक है, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, या तो समकोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। आया बात समझ में? ध्यान देना, समकोण के सम्मुख भुजा को ना, ये समकोण है, इसका सम्मुख भुजा ये आया, ये ना कर्ण हुआ, ठीक। इसका सम्मुख भुजा ये ना कर्ण हुआ। आया समझ में? ध्यान देना, क्या पढ़े कि समकोण, समकोण यानी कि 90 डिग्री, समकोण के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं बाबू? कर्ण, कर्ण कहते हैं, कर्ण, ठीक है। चलो अब हम लोग जानेंगे आधार के बारे में। किसके बारे में? आधार। वो आधार को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, ठीक है। तो आधार क्या होता है समझो, जान दो। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है। हाँ, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। थीटा तो दो ही जगह रहेगा, या तो यहाँ या तो यहाँ। तो थीटा हम लोग यहाँ डिसाइड किए हैं, कहाँ किए हैं? यहाँ, ठीक है। तो ध्यान देना, देखो देखो, ये लंब है और ये कर्ण है, ये लंब और ये कर्ण। तो लंब और कर्ण के मिलाने वाला भुजा को, ठीक है, लंब और कर्ण को मिलाने वाला भुजा, ठीक है, या तो लंब और कर्ण के संगलन भुजा को, संगलन माने जो इसको सटा हुआ है, मिलाया हुआ भुजा, तो उसे क्या कहेंगे? आधार कहेंगे ना, ठीक है। यहाँ भी ध्यान दो, ये लंब है, ये कर्ण है, थीटा लिए थे तो ये लंब हुआ, थीटा यहाँ लिए तो ये लंब हुआ, और ये आधार हुआ ना। और थीटा हम लोग यहाँ लिए तो लंब ये हुआ, ये लंब और कर्ण डिसाइड हो गया तो आधार ही ना होगा, ये क्या हो जाएगा? आधार। फिर लंब और कर्ण के संगलन भुजा को क्या बोलेंगे? आधार, ठीक है, आधार, आधार, आधार। आया बात समझ में? तो यहाँ हम लोग लिखते हैं लंब और कर्ण के संगलन, संगलन भुजा को आधार कहते हैं, आधार कहते हैं। आया समझ में? ठीक है। चलो
इसको नोट करो तुम लोग।